सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जी के बारे में। उनके जीवन की दो ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिससे भारत के नौजवानों को आज़ादी की एक नई राह दिखाई गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए, भगत सिंह जी का मानना था कि आज़ादी हमें अहिंसा से नहीं मिल सकती। अगर आज़ादी चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, आज़ादी को छीनना पड़ेगा। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भगत सिंह ने बचपन से अंग्रेजी हुकूमत की क्रूर नीतियां देखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखा था। इसलिए उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए एनआरकी आइडियोलॉजी का सहारा लिया। उन्होंने एचएसआरए यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया, जिसके अंदर उनके साथ कई और क्रांतिकारी जुड़े थे। अब बात करते हैं हम भगत सिंह के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। देखिए, ये बात है 1928 की, जब साइमन कमीशन भारत में आया था। तब इंडिया में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो एचएसआरए लाला जी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहा था। एसपी थे जेम्स स्कॉट, उनका नाम था। उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। उस लाठीचार्ज के अंदर लाला जी को हैवीली इंजरी हुई और जिसकी वजह से 2-3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने अपने साथ राजगुरु को रखा और जेम्स स्कॉट को मारने की प्लानिंग बनाई गई। अब प्लानिंग के तहत लाहौर हेडक्वार्टर जो पुलिस का था, उसके बाहर पुलिस वाले को इन्होंने मारा, जो कि गलती से उन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को मार दिया था। और उसको मारने के तुरंत बाद ये वहां से निकल जाते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। भगत सिंह जी वापस आते हैं लाहौर में और इस बार एक नया प्लान बनाते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में है, वहां पे जाके हम बम फोड़ेंगे। अब बम फोड़ने का इन्होंने प्लान बनाया था। दिल्ली में गए, बटुकेश्वर दत्त को इस बार ये साथ में लेके गए थे। अप्रैल 1929 में दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा जाता है भगत सिंह जी के द्वारा। और वहां पे बम फोड़ने का इनका ये मतलब नहीं था कि किसी को इंजर्ड किया जाए। इनका मकसद सिर्फ अपने आप को भारत के नौजवानों तक पहुंचाना था। अगर ये चाहते तो उस विस्फोट के धुएं की आड़ में वहां से भाग सकते थे, पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों नहीं भागे और वहां पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ लिया और उसके बाद इनके ऊपर ट्रायल चलाया गया। अंग्रेजी हुकूमत के इस ट्रायल में भगत सिंह जी और उनके कई साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह की फांसी की तारीख तय की गई 24 मार्च 1931। भगत सिंह जी की ये फांसी एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च 1931 को दी गई। महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पे झूल चुके थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। आप सोच सकते हैं 23 साल में, आजकल तो जो युवा होते हैं 23 साल में कुछ करते ही नहीं है। भगत सिंह देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब आप पूछेंगे कि जो सुखदेव थे उनका क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि इन तीनों को साथ में फांसी दी गई थी। तो देखिए, जब भगत सिंह को पकड़ लिया तो एचएसआरए का जो मोराल था वो डाउन हो गया। तो उनके जितने भी रिवोल्यूशनरी लोग थे, जो मेंबर्स थे, उनको फिर अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ना शुरू किया। तो उसी बीच सुखदेव को भी पकड़ लिया गया था। ऐसे भी एक धारणा चलती है कि गांधी बचा सकते थे भगत सिंह को, तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया। देखिए, अगर चाहते गांधी तो बेशक बचा सकते थे, पर गांधी का मानना यह था कि जो ये रिवोल्यूशनरी ग्रुप कर रहा है ये हिंसा है और गांधी जी हिंसा को पसंद नहीं करते थे। इसके लिए उन्होंने इनको बचाने की कोशिश नहीं की, या की वो एक अलग ही डिबेट है। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब दोनों बार वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने गांधी जी को बोला कि आप हमारे लिए लड़िए, इंडिया से लोगों को भेजिए, आप बताइए अपने लोगों को कि जंग चल रही है, वहां पे हमको जाना है, जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको डिफेंड करना है। तो गांधी जी को वो हिंसा शायद नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने देशवासियों को बोला कि हमको ब्रिटिशर्स के लिए लड़ना है जाके। तो ये शायद गांधी जी उस टाइम पे भूल चुके थे कि वो हिंसा में बिलीव नहीं करते हैं। 23 मार्च 1931 को मुकम्मल टाइम से एक दिन पहले भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इन दी एंड मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, काफी चीजें रही हैं, काफी लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है आजादी के लिए भारत की। तो सबका अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है। और ऐसे रिवोल्यूशनरी जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश को आजाद करवाने के लिए अपना तन मन जो भी उनके पास था वो सारा न्यौछावर कर दिया, तो ऐसे रिवोल्यूशनरी को हमको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट से